हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह। आपके अपने YouTube चैनल मैथ ओके पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज अपना टॉपिक चल रहा है। आज मैं कुछ प्रश्नों के साथ फिर उपस्थित हुआ हूं। मैंने इससे पूर्व आपके लिए 2 वीडियोज बना दिए हैं। आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आइए कुछ नए सवालों के साथ हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, दर बताइए। तो मान लो कोई मूलधन है, ये मान लेते हैं हम 1 रुपया है, और ये मिश्र धन कितना हो जाता है दोस्तों, 8 रुपये हो जाता है। कितने वर्ष में हो जाता है? समय दिया हुआ है, समय बराबर 3 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष में कोई धन 8 गुना हो रहा है। अगर हम इसे साधारण विधि से करें, अपनी पुरानी वाली विधि से, तो हमारा वो सूत्र है A बराबर P गुणा 1 प्लस R/100 टाइम। इस हिसाब से करें तो 8 रुपये हो रहा है धन, P 1 रख देते हैं, 1 प्लस R/100 और टाइम कितना, 3 वर्ष। इस हिसाब से करें तो ये पक्षांतरण हो गया, यानी कि ये हो गया 8/1 बराबर 1 प्लस R, या फिर हम इसे 100 का गुणा कर दें, 100 प्लस R/100 की घात 3। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, इस पे घात 3 लगी हुई है, तो इसको भी हमें घात 3 में कन्वर्ट करना है। तो हम इसे घात 3 में कन्वर्ट करें तो ये 2 की पावर 3 हो जाती है कि नहीं हो जाती है दोस्तों? तो 1 की पावर 3 भी 1 ही होता है। तो इस प्रकार से ये हो गया 100 प्लस R/100 3, यानी कि अब इसको हम आगे करें तो ये हो गया 2/1 की घात 3 बराबर 100 प्लस R/100 की घात 3। घात समान है। जब घात समान होती है दोस्तों, घातांक का नियम है कि जब घात समान हो तो आधार समान होते हैं, और आधार समान हो तो घात समान होते हैं। तो हम क्या करेंगे, घातों को हटा देंगे। अब हमारे सामने आ गया 2/1 100 प्लस R/100, वज्र गुणा किया हमने तो ये आ गया 100 प्लस R बराबर 100 गुणा 2 करें 2 से, R बराबर निकालेंगे 2 से माइनस 100, यानी कि 100% R का मूल्य आ जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम इसे हल कर सकते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक के जरिए हम इसको हल करेंगे। आइए कैसे करते हैं दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक के जरिए हम इसको आसानी से हल करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर समय दिया हुआ है कितना, 3 वर्ष, तो हमें यहाँ पे पहले तो लिख लेते हैं 1, क्योंकि 1 रुपया कितना हो रहा है, 8 रुपया हो रहा है। कितने वर्ष में हो रहा है, इसको रूट में लिख लेते हैं। तो रूट में लिख लिया हमने इसको। तो इसका मतलब क्या है कि इसका घनमूल निकालना है हमें। 3 का मतलब 3 लगा हुआ है, अगर 2 लगा हुआ होता है तो इसका मतलब होता है कि वर्गमूल निकालना है, और 3 लगा हुआ है इसका मतलब है हमें इसका घनमूल निकालना है। यानी कि अगर हम इसका घनमूल निकालें तो इसका आ जाता है 1, और अगर हम इसका निकालें 8 का घनमूल, तो देखिए 8 के टुकड़े होते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 3 का जोड़ा कितना हुआ, 1 हुआ। तो उस हिसाब से इसका घनमूल निकल आया 2। अब इसको देखिए, 1 रुपये का धन 2 रुपये हो गया, कितने का अंतर आया, 1 रुपये का। कितने पे आया, 1 पर। तो 1/1 गुणा 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 100%, यानी कि R की जो वैल्यू आ जाएगी 100% आ जाएगी। आइए दोस्तों, दूसरे सवाल को हम इसी ट्रिक से हल करेंगे। हमने ट्रेडिशनल मेथड आपको इससे पूर्व बता दिया है, आप उससे भी हल कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, समय ज़्यादा लगता है। हमें समय को बचाना है, तो हमें ऐसे तरीकों को अपनाना पड़ेगा। आइए दोस्तों, ये 2304 रुपये हैं। कितने रुपये हैं, 2304, और ये 2304 रुपये हो जाते हैं 2500 रुपये। कितने टाइम में होते हैं दोस्तों, ये टाइम में होते हैं 2 ईयर में। कितने ईयर में होते हैं दोस्तों, 2 ईयर में। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में काटेंगे, जितना कट जाए उतना काटेंगे। 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2,
2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। इसको भी काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 0। फिर और काट देते हैं क्योंकि इकाई का अंक 0 और 2 है तो और कट जाएगा। 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14 और 2 छिक्की 12। इसको काटें हम तो 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब हम देखते हैं आगे, इकाई का अंक रहा नहीं, आगे और काटें तो इससे काटने से बेहतर है कि ये 625 और आगे कट नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, 576 है। क्या है, 576। यानी कि एक तरह से हम यूं निकाल लेते हैं कि 576 का अनुपात बदलकर 625 हो जाता है। कितने ईयर में हो जाता है, 2 ईयर में। तो हम यहाँ लिख लेंगे 576 का यहाँ वर्गमूल निकालेंगे, इधर भी 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाता है 24। 576 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 24, और 625 का वर्गमूल होता है 25। यानी कि 24 रुपये की राशि कितनी हो गई है, 25। यानी कि इजाफा कितने का हुआ है, 1 रुपये का। कितने का इजाफा हुआ है, वृद्धि कितने की हुई है दोस्तों, 1 रुपये की। तो 1 रुपये की वृद्धि हुई है, उसे हम वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे, कितने पे हुई है, 24 पे हुई है। इसका गुणा कर देंगे 100 से। अब इसको काट लेते हैं, 4 से ये 25 बार कट गया, 4 से ये 6 बार कट गया, 6 का भाग देंगे, 6 चौके 24, 1 बचा, 4 से ही 1/6% उत्तर आ जाएगा। आइए दोस्तों, तीसरा सवाल है, किस दर प्रतिशत पर 32,000 रुपये का धन 9 महीने में 5,044 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज देगा अगर दर त्रैमासिक हो तो। दोस्तों P बराबर दिया हुआ है आपके सामने, कितना है, 32,000 रुपये। CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 5,044 रुपये। अगर हम अमाउंट की गणना करें तो मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ जाएगा तो ये हो गया 4, 4, 0, 5 और 2 7 और ये हो गया 3। यानी कि ये हो गया 37,044 रुपये। कितना हो गया दोस्तों, 37,044 रुपये। अब हम टाइम की गणना करें तो टाइम इसमें दिया हुआ है 9 माह। अगर हम इसे त्रैमासिक में कन्वर्ट करें तो ये हो जाता है हर 3 महीने के बाद में ब्याज की गणना करनी है तो हमें 3 बार गणना करनी पड़ेगी। कितनी बार गणना करनी पड़ेगी दोस्तों, 3 बार, क्योंकि 3 + 3 + 3 तब जाके 9 माह होते हैं। तो हमारी क्या हो जाएगी, 3 त्रैमासिक। अब हम देखते हैं कि 32,000 रुपये, कितने रुपये हैं दोस्तों, 32,000 रुपये हो जाते हैं। ये कितने, 37,044 रुपये हो जाते हैं। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 4 से काट दिया हमने, कितना हो गया, 8,000। इसको 4 से काटा, 4 नाम 36, 4 नाम 36, 1 बचा, 4 दूना 8, 4 सिंगी 24 और 4 एकम 4। अब दोस्तों इसको हम, क्योंकि 3 त्रैमासिक हैं तो इनके क्या निकाल लेंगे, हम घनमूल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, घनमूल निकाल लेंगे। और घनमूल निकालें हम तो इसका आ जाता है 20। कितना आ जाता है दोस्तों, 20। और इसका आ जाता है 21। कितने का अंतर आ रहा है इसमें, 1 का। कितने पर आ रहा है दोस्तों, 20 पर। तो 1/20 गुणा 100 करेंगे तो यह आ जाता है 5%। 5% दोस्तों ध्यान रखना, ये त्रैमासिक आई है। ये दर क्या आई है दोस्तों, त्रैमासिक। अब हम इसे वार्षिक में कन्वर्ट करेंगे। वार्षिक में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते थे हम, पहले हम दर को क्या करते थे, चौथाई कर देते थे। जब त्रैमासिक की शर्त होती थी तो हम दर में 4 का भाग लगा देते थे। अब हम उसका उल्टा कर देंगे, यानी कि अब हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा। या फिर यूँ समझ लो कि जब वार्षिक की शर्त होती थी तो हम मान लो कोई दर थी T, तो उसमें क्या करते थे, हम 4 का भाग लगाते थे, तब जाके R आता था। यूँ समझो, यानी कि कोई रेट दी हुई होती थी, मान लो कोई रेट यहाँ पे हम B मान लेते हैं, तो B की रेट में हम 4 का भाग लगाते थे, तब जाके R आता था। अब क्या है दोस्तों, अब यूँ समझो कि ये R का मान यहाँ दिया हुआ है और हमें B निकालना है।
आर का मान दिया हुआ है, हमें बी निकालना है। यूँ समझ लीजिए b/4 बराबर 5 है, तो b बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 20%, यानी कि हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 4 का गुणा करना पड़ेगा। आइए दोस्तों अगला सवाल है, अगर कोई धन 8 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाता है तो कितने समय में अपने से 243 गुना हो जाएगा। दोस्तों सपोज कीजिए कि ये जो P है हमारा वो 1 रुपये है, क्या है 1 रुपये, और ये P कितना हो जाता है 3 गुना हो रहा है, यानी कि 1 रुपये का धन 3 गुना हो रहा है। कितने वर्ष में हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है 8 वर्ष में। कितने वर्ष में हो रहा है 8 वर्ष में। तो यही धन अगले 8 वर्ष में कितना हो जाएगा, फिर 3 गुना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर यही दिन फिर अगले 8 वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सर्कुलेशन या क्रम ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि धन 243 गुना नहीं हो जाता। तो दोस्तों अब हम देख पा रहे हैं ये 3 जो हो रहा है, यानी कि ये मिश्र धन है 3 जो हो रहा है, तो यहां हम देख पा रहे हैं कि 3 की पावर 1, तो टाइम कितना 8 वर्ष, 3 की पावर 1 तो टाइम 8, 3 की पावर 2 तो टाइम कितना हो गया, 8 में 2 का गुणा हो गया। देखो दोस्तों 8 और 8 16 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि 3 की पावर 2 होने में धन को कितने वर्ष लग रहे हैं, पहले से दोगुना वर्ष। अब देखिए यहां पर 3 की पावर 3 तो टाइम कितना हुआ 3 गुना, यानी कि जितना गुना हो रहा है धन, जितना गुना धन हो रहा है उस गुना का, उस घात का हमें टाइम से गुणा कर देना है, टाइम से गुणा कर देना है। इससे हमें ये पता लग रहा है। तो अब हमारा धन कितना हो रहा है दोस्तों, ये 243। तो 243 के अगर हम खंड करें तो 3 की पावर 5 आती है, आपके सामने बता देता हूं। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 से 27 बार कट गया, 3 से 9 बार कट गया, 3 से 3 बार कट गया, और 3 एकम 3, यानी कि 3 की पावर 5 हो रहा है धन। कितना हो रहा है 3 की पावर 5। तो 3 की पावर 5 धन हो रहा है, तो कितने वर्ष में होगा, ये पावर जो है उसका गुणा हमें किससे कर देना है, वर्ष से कर देना है। यानी कि 3 की पावर 5 होने में धन को टाइम लगेगा 8 गुणा 5, यानी कि 40 वर्ष। दोबारा समझ लीजिए दोस्तों, 1 रुपये का धन 3 गुना हो रहा है, फिर कितने वर्ष में हो रहा है, 8 वर्ष में हो रहा है, फिर 8 वर्ष में फिर वो 3 गुना हो रहा है, यानी कि 9 हो गया, फिर 8 वर्ष में वो 3 गुना फिर हो गया, यानी कि 27 हो गया। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि 8 की पावर 1, 8 की, या यूं लिख ले 8 गुणा 1 बराबर 3 की पावर 1, 8 गुणा 2 बराबर 3 की पावर 2, 8 गुणा 3 बराबर 3 की पावर 3, 8 गुणा 3 बराबर 3 की पावर 3, तो 8 गुणा 5 बराबर 3 की पावर 5 होगी कि नहीं होगी, आराम से इसका उत्तर निकाल लेंगे। आइए दोस्तों सवाल नंबर 5वां है, अगर कोई धन 3 वर्ष में अपने से 2 गुना हो जाता है तो कितने समय में यह 64 गुना होगा। दोस्तों अभी इससे पूर्व मैंने बताया था कि कोई धन, यानी कि मान लो कोई 1 रुपये का धन था, वो 2 रुपये हो गया, तो कितने वर्ष में हुआ दोस्तों, वो हुआ 3 वर्ष में। यानी कि 3 वर्ष में कोई धन 2 गुना हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये अगले वर्ष में, अगले 3 वर्ष में कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 4 गुना, यानी कि यहाँ 3 वर्ष। तो कहने का मतलब है दोस्तों 6 वर्ष में ये धन, 6 वर्ष में ये धन कितना हो गया है, 4 गुना हो गया है, 4 हो गया है, 1 रुपये का 4 हो गया है। तो आप पता लगा पा रहे हैं कि अगर मैं इसे 3 की गुणा 2 कर दूं तो ये 2 की पावर 2 हो जाता है, यानी कि मैंने जितने का गुणा किया उतनी ही घात है, जितने का गुणा किया उतनी ही घात है। या मैं इसका विपरीत कह दूं कि जितनी घात है उतने का ही वर्ष में गुणा हो रहा है।
तो अब आप पता लगाइए कि जो 64 है, कितना है 64, इसमें कितनी घात है। तो ये देखते हैं हम, 2 का दिया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से 16 और 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो 64 का जो धन है वह 2 की पावर कितना है 6 है। कितना है दोस्तों 6 है। तो मैंने ये कहा था कि जितनी घात हो धन में उसको हमें घात रूप में, घातांक रूप में कन्वर्ट कर लेना है, और जितनी घात हो उसका गुणा किससे कर देना है, समय से कर देना है। यानी कि हमारा समय 3 का था, इसमें अगर हम 6 का गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 18 वर्ष। कितना आ गया दोस्तों 18 वर्ष आ जाएगा। ऐसे कैसे भी सवाल आ जाए, आपसे अगर पूछ ले कि इतने वर्ष में कितना हो जाएगा, तो उस स्थिति में आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि हमने टाइम में कितने का गुणा किया, उतनी ही घात में उसको हमको कन्वर्ट करना है, और उसको सरल करने के बाद में इसको विस्तारित करेंगे तो गुणा में उत्तर आ जाएगा। आइए दोस्तों सवाल नंबर 6 देख लेते हैं। अगर कोई धन 5 वर्ष में 45 से होता है व 10 वर्ष में 6,750 रुपये हो जाता है तो धन ज्ञात कीजिए। दोस्तों मान लो कोई धन था P, कितना था दोस्तों P धन था, और P जो धन है वो 5 वर्ष में, कितने वर्ष में 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है 45 रुपये। यानी कि P जो धन है वो 5 वर्ष में 45 से हो रहा है, जबकि फिर अगले 5 वर्ष में कितना हो रहा है 6,750। तो कुल मिलाकर यहाँ कहने का मतलब है कि कोई धन 5 वर्षीय यानी कि 10 वर्ष में कितना हो गया 6,750 हो गया। कितना हो गया 6,750 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये 4500 रुपये का धन 6750 कितने गुना हुआ, यानी कि इसमें कितने का हमने गुना किया तब जाकर के ये 6750 हुआ। तो 6750 बटे 45 से करते हैं तो 0 से 0 कट गई, 5 से इसको काट दे, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 25, ऐसे इसको काट दिया हमने। 5 नाम 45, 90 बार कट गया। फिर 5 से काटा, 5 एकम 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, इसको हमने काटा 5 से, 5 एकम 5 पंवट 40। फिर हमने 3 से काटा, 3 नाम 27 और 3 छिंगी 18, 3 नाम 27, 3 छिंगी 18। फिर हमने काटा 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी कि 3/2। कितना आया दोस्तों 3/2, यानी कि इस धन का ये कितना हुआ है 3/2 गुणा हुआ है। आप चेक कर सकते हैं 45 से का अगर मैं 3/2 निकालूं तो देखिए दोस्तों 2 से काट दिया हमने, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 0, इसको हमने किया 0, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 7 और 3 दूनी 6, यानी कि 6750 रुपये होने में इसको कितना गुना होना पड़ा है 3/2 गुना होना पड़ा है। कितने गुना हुआ दोस्तों 3/2 गुना। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है दोस्तों आपको कि समान समय और समान दर से कोई धन समान गुना वृद्धि करता है। यहां पर इसने जब 5 वर्ष में समान समय हो गया और समान रेट है, क्योंकि रेट भी चेंज नहीं है इसमें और समय भी 5 वर्ष के अंतराल में बढ़ रहा है, तो उसी दर से ये धन भी बढ़ा होगा। यानी कि P से 4500 रुपये ये जो धन हुआ है वो 3/2 की रफ्तार से ही बढ़ा होगा। तो हम यहाँ निकाल सकते हैं कि 3/2, P का 3/2 बराबर 45 है। P का 3/2 बराबर 45 है, तो P बराबर हो गया 45 से गुणा, ये उल्टा हो गया, यहाँ 2/3 का गुणा लग गया, 3 से इसको काटा तो 15 बार कट गया और 15 दूनी 30, यानी कि 3000 रुपये हो गया। कितना हो गया दोस्तों 3000 रुपये, यानी कि 3000 रुपये का धन 1.5 गुने के हिसाब से 1.5 गुना हो जाता, 3/2 करें हम
तो 1.5 गुना हो गया कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। तो अगले 5 वर्ष में भी वो 1.5 गुना हो जाएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ये जो ब्याज समेत जो मिश्रधन होता है वो उस अगले साल के लिए क्या बन जाता है? मूलधन बन जाता है। यानी कि ये मूलधन था तब जाके ये 1.5 गुना हुआ। तो अब मान लो ये मूलधन है तो ये मिश्रधन हुआ तो कितने गुना हुआ? 1.5 गुना हुआ। तो ऐसे जब इसमें 1.5 गुना की वृद्धि हुई तो इसमें भी 1.5 गुना की वृद्धि हुई होगी। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को आसानी से कर लेंगे। आइए दोस्तों, सवाल नंबर 7वां है, अगर कोई धन 2 वर्ष में 8,000 हो जाता है व 5 वर्ष में 27,000 हो जाता है तो मूलधन ज्ञात करो। दोस्तों मान लो यहां पर कोई धन था P और P रुपये का धन 2 वर्ष में कितना हो गया? 8,000 रुपये। कितने वर्ष में हुआ दोस्तों? ये 2 वर्ष में हुआ। यानी कि P रुपये के धन को 2 वर्ष में कितना हो गया? ये 8,000 रुपये हो गए। अब 5 वर्ष में, यानी कि यहां से हम लगा रहे हैं 5 वर्ष, तो इसका मतलब 2 वर्ष तो यही हो गए। तो अगले 3 वर्ष में, यानी कि अगले 3 वर्ष में ये धन कितना हो गया है? 27,000 रुपये। यहां दोस्तों ध्यान रखना है आपको, अगर कोई धन 2 वर्ष में 8,000 हो जाता है, 2 वर्ष में कितना हो रहा है? 8,000 व 5 वर्ष में, यानी कि शुरू से 5 वर्ष, तो शुरू से 5 वर्ष लगाएं हम, तो 2 वर्ष में तो ये हो गया, तो अगले 3 वर्ष में ये धन 8,000 का कितना हो गया है? 27,000 रुपये हो गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है, P पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? P पूछा जा रहा है आपसे। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम इसका दर निकाल लेंगे। दर निकालेंगे तो क्या करेंगे? ये 8,000 है, ये 27,000 है। इसका हमने घनमूल निकाला क्योंकि 3 वर्ष में चेंजिंग हो रहा है। यहाँ का भी घनमूल निकाला तो ये हो गया 20 और ये हो गया 30। ये 20 हो गया 8,000 का घनमूल, और वो उधर 3 × 9 = 9 × 27 30 हो गया। यानी कि 20 रुपये का धन 30 रुपये हो गया। 10 की वृद्धि हुई, कितने पे हुई? 20 पे हुई। ये हो गया 100 कर देंगे गुणा 20 × 5 = 100, यानी कि 5 दाड़े 50, यानी कि 50% की रेट आ जाएगी। कितने की रेट आ जाएगी दोस्तों? 50% की। अब हम क्या करते हैं, हमको निकालना है P, तो हम 50% की रेट को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो ये हो गया 1/2, यानी कि 1 रुपये पर, यानी कि 1 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा है 2 रुपये पे। तो हम निकालेंगे 2 रुपये की राशि 3 हो गई। अब हम 2 वर्ष की गणना कर रहे हैं दोस्तों, यानी कि अगर हमारा मूलधन 2 रुपये होता तो कितना हो जाता? 3 रुपये। फिर हमारा मूलधन 2 रुपये होता तो कितना हो जाता? 3 रुपये। हमने 2 वर्ष की गणना कर ली तो ये हो गया 2 दूनी 4 और ये हो गया 3 × 9, यानी कि ये जो मूलधन है हमारा ये 9 यूनिट के बराबर है। मूलधन नहीं है, अमाउंट है। तो ये कितने के बराबर है दोस्तों? 9 यूनिट के बराबर है। तो 9 यूनिट का मूल्य अगर 8,000 रुपये है तो 1 यूनिट का मूल्य हो जाएगा 8,000/9। 4 यूनिट बराबर हो जाएगा 8,000/9 × 4, ये हो गया 4/32, 32,000/9, और इसमें भाग दें हम तो ये हो जाता है 9 × 27, 5 बचे 9 × 5 = 45, यानी कि ये हो गया 3,555.55 रुपये। आइए दोस्तों, इस सवाल पर किसी धन पर SI व CI क्रम से 400 और 410 रुपये हैं, मूलधन व दर ज्ञात करो अगर समय 2 वर्ष हो। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है SI बराबर 400 रुपये, CI बराबर 410 रुपये और टाइम बराबर यहाँ 2 ईयर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम गणना करते हैं। मान लो ये P है कोई मूलधन, क्या है? P। तो P जो मूलधन है अगर हम इसकी करें आधा आधा करें तो ये 2-2 रुपये बैठ जाता है,
और ये इसका जो अंतर आ रहा है वो 10 के अंतर के बराबर आ रहा है। तो आप बताइए दोस्तों, ये 200 रुपया जो हुए है, 200 रुपया पर जो 10 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ है, ये किस दर से प्राप्त हुआ होगा? 200 रुपये का 10 किस दर से प्राप्त हुआ है? यहाँ लगा लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10, यानी कि ये 5% की दर से प्राप्त हुआ है। कितने से प्राप्त हुआ है? 5% की दर से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों यहां हम निकाल लेते हैं 200 का 5%, तो ये हो गया 10 रुपये। अब हमें क्या निकालना है? P का मूल्य निकालना है। P का मूल्य निकालना है। अब हमें P की वैल्यू निकालनी है। आपके सामने दर निकल के आ गई 5%। तो ये जो P का 5% ही तो 2 से हो गया होगा, तो P का 5% बराबर 2 से हुआ होगा। तो P बराबर 2 से गुणा 100/5, 5 से काट दिया ये हमने 40 बार, और ये आ गया 4000 रुपये। यानी कि मूलधन कितना आ गया दोस्तों? 4000, और रेट कितनी आ गई? 5%। तो दोस्तों आपने वीडियो को अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और यदि आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।